तो ऐसे में अभय दुबे एक बहुत बड़ा प्रीमियम हम कई सालों से दे रहे थे बीजेपी की रणनीति और चाणक्य नीति और सोशल इंजीनियरिंग कैसा किया और मंडल और कमंडल दोनों को साध लिया है। पर दरअसल यूपी में तो ना मंडल साथ रहा ना कमंडल। कमंडल की बात करें तो फैजाबाद हो या बांदा हो, वहां से तो चुनाव हारते दिखे। प्रयागराज को मैं अभी जोड़ भी नहीं रहा, तो मंडल भी साथ नहीं दिखा और ना कमंडल। जो ये जातीय समीकरण भी वो तो पीडीए ले उड़ा। संदीप जी, अब चुनाव का पूरा पोस्ट पोल एनालिसिस हो चुका है। तरह तरह के विद्वानों ने और जो सेफोलॉजी के एक्सपर्ट ने बिल्कुल बारीकियों से एक एक जगह का विश्लेषण कर दिया है। सारे आंकड़े, तथ्य, सारा स्विंग वगैरह सब सामने आ चुका है। अब कोई भी रहस्य नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में ये क्यों हुआ? ऊंची जातियों ने, राजपूतों के कुछ पॉकेट्स को अगर छोड़ दिया जाए, और तो ऊंची जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को जम के वोट दिया है। वो वोट 80% के दायरे में पहुंचता है, सारी ऊंची जातियों को अगर मिला दिया जाए। यूपी की बड़ी तस्वीर ये है। जो झटका लगा है वो दलितों और पिछड़ों में झटका लगा। असली बात ये है। सवाल ये है, दलितों और पिछड़ों में झटका क्यों लगा है? ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं लगा है, ये देश के और दूसरे हिस्सों में, खासतौर से भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है वहां भी झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि दलितों और पिछड़ों को बहुत दिनों बाद एक बार फिर पुरानी बात याद आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर ब्राह्मण बनिया पार्टी। अभी तक जितनी फिक्रेबाजी होती रही, लफाजी होती रही कि हम आपको राजनीति में सबको समान अवसर देंगे, हम हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, हम तो केवल गीता को मानते हैं और सीधे सीधे दीक्षित करते हैं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है, इन सब बातों की पूरी तरीके से पर ये आंशिक विश्लेषण तो नहीं कर रहे। अबे एक सेकंड में यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। ये एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुनिए ना, एक मिनट सवाल सुनिए। अबे मैं इंटरवीन कर रहा हूं ना, एक मिनट। यूपी के लिए तो ये विश्लेषण ठीक हो सकता है, पर वही जातीय समीकरण की आप बात करोगे, पिछड़े अगड़े की राजनीति की बात करें तो 29 में से 29 मध्य प्रदेश में कैसे जीत गई बीजेपी? सवाल वहां भी होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मॉडल अखिल भारतीय स्तर पर वो विश्लेषण लग जाएगा, मैं उससे पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, मैं वो बात भी कहने वाला था जो आपने कही। पहले उत्तर प्रदेश में आ गई, उसके बाद बात में भी 2 वाक्यों में बोल दूंगा। आप पूरे देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऊंची जातियों को 31% से ज्यादा टिकट दिए और इंडिया गठबंधन ने केवल ऊंची जातियों को 19% टिकट दिए। इसी तरह दोनों के लोग जो जीत के आए हैं उसमें भी प्रतिशत का बहुत फर्क है। पिछड़ी जातियों में भी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पिछड़ों को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं। सारा प्रतिशत वगैरह सब मौजूद है। उसको इतना समय नहीं होता सारी बातें बताने का। दलितों में भी यही स्थिति है। दलितों में भाजपा ने केवल जो दलितों की आबादी के मुताबिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, उतना ही टिकट दिया है। ये तो अपनी जगह जायज है, पर उत्तर प्रदेश में दरअसल मध्य प्रदेश की तुलना में फर्क ज्यादा बड़ा क्या ये था, ये अहंकार शब्द यूं ही थोड़ा लिया जा रहा है। तीन तरफ से जो अहंकार शब्द पर जोर, चाहे मोहन भागवत हो या ऑर्गेनाइजर या फिर इंद्रेश कुमार, उत्तर प्रदेश में दरअसल खेमेबाजी ऐसी हो गई और चेहरों का अहंकार भी बीजेपी की राह में आड़े आया क्या? और बंद लिफाफे में क्या ये बात खुलकर सामने आएगी? ये सब बातों पे पहले ही विचार कर दिया है। हमारे साथियों ने पहले ही इन सब बात, ये सूक्ष्म जो विवरण दिया गया, मैं इन सबसे सहमत हूं। ये पहले ही विचार कर लिया गया है। अहंकार वाले सवाल पर हम लोग 2-3 दिन से विचार कर ही रहे हैं। जो बात छूट गई थी वो मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल 2 जगह ऐसी हैं, यानी पुराना वाला जो मध्य प्रदेश है, केवल वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वहां भी अगर आप जीत के अंतर को देखेंगे, जीत का अंतर वहां भी कम हुआ है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आपको ओवरऑल स्विंग दिखाई पड़ेगा। वो स्विंग भी उसकी भी गढ़त लगा ली गई है पूरी की पूरी। कुछ जगह इस पूरे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र था, उसमें 2 पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों को छोड़कर बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। यहां पर नुकसान हार के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां भी परसेंटेज घटे हैं और अंतराल घटा है। साथियों ने बातें कही हैं, मैं उनसे सहमत हूं, तो वो चिंता का थोड़ा सबब है और चिंता
का निवारण होता है समीक्षा।